हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। साथ साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव पुराण के चतुर्थ खंड के छठे अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनती हूँ और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। छठा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसे समय में एक नारद नाम के ब्राह्मण का, जो अजामेघ करता था, जग में बलि देने के लिए एक बकरे की आवश्यकता हुई। तब स्कंद का बकरा जो वरुण ने भेंट किया था, वह स्कंद की इच्छा जानकर नारद ब्राह्मण की ओर भाग गया। नारद ने उस बकरे को जग के लिए सब प्रकार योग जानकर पकड़ लिया तथा जग की अन्य सब सामग्री एकत्र की। संजोगवश नारद किसी कार्य से दूसरे गांव में गया। तब बकरा ब्राह्मण के जाने के पश्चात मंच उखाड़कर अपने घर भाग गया। फिर वह सातों द्वीप तथा पृथ्वी को जीत कर पृथ्वी के नीचे चला और शेष लोक के पश्चात उसने पाताल लोक को भी जीत लिया। इसके पश्चात वह फिर ऊपर के लोक को चला। प्रथम वह गले में रस्सी बांधे हुए स्वर्ग लोक को गया। फिर आकाश पर भी उसने विजयी प्राप्त की। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर वह विष्णुपुरी में जा पहुंचा। जब नारद ब्राह्मण उस गांव से घर लौटा तो उसने देखा कि वहां बकरा नहीं है, केवल रस्सी ही बंधी हुई है। उस समय आश्चर्यचकित होकर उसने सबसे पूछा। तब सब ने उत्तर दिया कि हमने तो उसे जाते हुए नहीं देखा। न जाने वह बकरा था या क्या था, क्योंकि उसके शरीर में तेज दिखाई पड़ता था, मानो वह अग्नि का रूप हो। नारद ब्राह्मण बकरे के इस प्रकार चले जाने से अत्यंत चिंतित हुआ। फिर उसने विद्वान पंडितों को बुलाकर आदि से अंत तक का सब वृत्तांत कह सुनाया। तथा पूछा कि आप लोगों की क्या राय है। मेरा तो सब परिश्रम ही व्यर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं। स्कंद का यह चरित्र जानकर सब ब्राह्मण कहने लगे, ब्राह्मण तारक दैत्य के वध के लिए स्कंद ने अवतार लिया है और उनको देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए हैं। अस्तु, अब यही उचित है कि तुम उन्हीं के पास जाकर अपना सब वृत्तांत कहो। हे नारद, विद्वान ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर नारद ब्राह्मण वहां से चल कर स्कंद के द्वार पर पहुंचा तथा द्वारपालों से कहा कि तुम स्कंद से कहो कि नारद नामक एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। द्वारपाल ने पूछा, तुम्हारा क्या मनोरथ है। तब नारद ने द्वारपाल से सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर द्वारपाल स्कंद के पास जा पहुंचा और विनती की कि हे स्वामी, द्वार पर नारद नामक एक ब्राह्मण हट से आपके दर्शनों के निमित्त खड़ा है। तब स्कंद ने हंसकर उत्तर दिया, नारद हमारा परम भक्त है, तुम उसे तुरंत भीतर ले आओ। अस्तु, नारद ने भीतर जाकर स्कंद को प्रणाम किया, वेद के अनुसार स्तुति की तथा यह विनय की कि जो बकरा मैं जग के लिए लाया था वह वहां से भाग गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके राज में रहकर इस प्रकार जग अधूरा रह जाए। अस्तु, आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। हे नारद, ब्राह्मण के यह वचन सुनकर स्कंद ने अपने गण वीरबाहु को बुलाया तथा कहा कि तुम तुरंत नारद के बकरे को ढूंढ कर दो। जहाँ कहीं भी तुमको वह बकरा मिले उसे पकड़कर तुरंत वहाँ से ले आओ। स्कंद की आज्ञा पाकर वीरबाहु अपनी सेना सहित बकरे की खोज में उसी समय वहाँ से चला। उसने उस बकरे को तीनों भुवनों तथा नीचे के लोकों में ढूंढने के पश्चात विष्णु लोक में उत्पात मचाते हुए देखा। वीरबाहु
उसके सींगों को पकड़कर घसीट लाया तथा स्कंद को सौंप दिया। स्कंद उस बकरे को देखकर हंसे तथा उस पर आरूढ़ हुए। फिर उन्होंने अपने वाहन के बल को दिखलाने के लिए उसको इतना बल दिया कि वह मन के समान गति से अनायास ही तीनों भुवनों में फिरा तथा एक मुहूर्त भर तीनों लोकों में घूमकर लौट आया। जब स्कंद लौटकर घर पहुँचे तो प्रसन्न होकर उसे उतर कर भीतर गए। तब नारद ब्राह्मण ने स्कंद से कहा, हे महाराज, आप मेरे जग का समय आ गया है, सो आप बकरे को दे दीजिए। हे नारद ब्राह्मण, नारद के इस प्रकार के वचन सुनकर स्कंद ने कहा, हे ब्राह्मण, वह बकरा बलि के जोग नहीं है, क्योंकि वह हमारा वाहन है। तुम जो फल जग करके प्राप्त करना चाहते हो, हम यह तुमको बिना जग के ही देते हैं। नारद ब्राह्मण यह सुन हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा तथा स्कंद जी का जसगान करता हुआ अपने घर को लौट गया। तब देवताओं तथा मुनियों ने स्कंद की स्तुति करने के पश्चात निवेदन किया, स्वामी, हमारे ऊपर जो अनेक कष्ट हैं, आप उनको दूर कीजिए। स्कंद ने हंसकर उत्तर दिया, हे देवताओं, तुमको जिसने जितना दुख पहुँचाया है, हम अपने गणों सहित जाकर उसका वध करेंगे तथा एक निमेष में ही दैत्यों की सेना नष्ट कर डालेंगे। तुमने शिव जी की जो सेवा की है, उसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ है, उसे तुम शिव जी की लीला ही समझो। शिव जी अपने भक्तों को सदैव आनंद प्रदान करते हैं, परंतु दुष्टों के लिए वे बहुत भयानक हैं। इस प्रकार स्कंद के मुख से शिव जी की लीला का वर्णन सुनकर देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले एपिसोड में